आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में बताऊंगा जो कि नेविल गोडार्ड सिखाते हैं। और ये इतना ज़्यादा सिंपल है जितना आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। और मैं आपको इतने आसानी से इसे समझाऊंगा कि जिससे आपको दोबारा लॉ ऑफ अजम्पशन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। लॉ ऑफ अजम्पशन का मीनिंग आपको अजम्पशन के वर्ड में ही कहीं ना कहीं मिल जाता है। अजम्पशन का मतलब या अज्यूम करने का मतलब ये होता है कि किसी बात को मान लेना कि वो सच है, भले ही उसका रियलिटी से कोई भी लेना देना ना हो। लेकिन आपकी अजम्पशन उस चीज़ को आपके लिए रियलिटी बना देती है। अब चाहे आप अज्यूम किसी भी बात को लेकर कर रहे हो, चाहे कोई पॉजिटिव चीज़ हो चाहे कोई नेगेटिव चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ को अज्यूम करते हो कि वो रियलिटी है तो वो रियलिटी बनेगी ही बनेगी। अब लॉ ऑफ अजम्पशन में आप देखोगे तो इतना तो मोस्टली लोग जानते ही हैं कि आप जो अज्यूम करते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। लेकिन अगर इसको एक वास्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नेविल कहते हैं इस दुनिया में रियलिटी या फैक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। दुनिया की हर एक चीज़ अजम्पशन है और दुनिया के हर एक इंसान के पास ये फ्रीडम है कि वो अपनी रियलिटी खुद अपने हिसाब से अज्यूम करके क्रिएट कर सकता है। और जैसा वो अज्यूम करेगा उसी तरह की रियलिटी उसको मिलेगी, उसी तरह के बिलीफ उसको मिलेंगे। उसके बिलीफ को यानी यूनिवर्स उस पर्सन को सपोर्ट करेगा उसके अजम्पशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाने के लिए। इसको अगर और वास्टली हम समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि यूनिवर्स में आप इस दुनिया में जब जन्म लिए तो यूनिवर्स ने या भगवान ने आपको एक ब्लैंक कैनवस दिया, एक बहुत बड़ा ब्लैंक पेपर दिया जिसमें अब आप क्रिएटर हो अपनी लाइफ के। आप जो चाहे उसमें क्रिएट कर सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा। और वो ब्लैंक कैनवस जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अब फ़र्क बस ये पड़ता है कि आप उस ब्लैंक कैनवस में जो भी लिखोगे जो भी रखोगे यानी अपने सबकॉन्शियस में जो भी रखोगे वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। अब आपके ऊपर टोटली पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप अपने क्या बिलीव्स रखना चाहते हो। आपको किसी के बिलीफ रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पर्सनली मैं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में इसके बहुत ज़्यादा चेंजेस रिसेंटली के टाइम पे मैंने देखे हैं। मैं दुनिया में किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं चलता, मेरी अपनी टोटली एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। मैं हर चीज़ मेरी मर्जी की करता हूँ क्योंकि ये फ्रीडम मुझे यूनिवर्स देता है। अब यहाँ पर देखोगे तो अजम्पशन के वाइज में मैं बोलूँ तो अजम्पशन में मुझे ऐसा क्या पता चला जिससे मेरा माइंड इतना ज़्यादा और ज़्यादा ओपन हो गया। सबसे पहले तो ये जाना कि अजम्पशन दुनिया की क्रिएशन है, यानी बिना अजम्पशन के आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। इवन दुनिया के जितने लॉज है वो एक अजम्पशन से ही क्रिएट हुए हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लॉ ऑफ अजम्पशन की वजह से है। यानी जरूरी नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर मेरा माइंड ये अज्यूम करता है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए रियल है। अब सेल्फ लव की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया को लग सकता है कि हाँ सेल्फ लव जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि हाँ सेल्फ लव जरूरी है और ये मेरी अजम्पशन है तो इसके बिना मेरा सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब ये चीज़ मुझे पता चली थी तो मैं एक माइंड में बोलूँगा तो बहुत शॉकिंग स्टेट में गया था इस चीज़ को लेकर के कि लॉ ऑफ अजम्पशन अगर सारी चीज़ें हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिर क्यों है, या क्या लॉ ऑफ अजम्पशन बड़ा है या लॉ ऑफ अजम्पशन ज़्यादा बेहतर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे माइंड में आने लगे थे जो कि आपके में भी आ रहे होंगे इस वक्त। फिर ये आंसर मुझे मिला कि लॉ ऑफ अजम्पशन भी एक्चुअल में एक अजम्पशन ही है कि देखो तो तो रियल तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो आपकी इल्यूजन है, सब कुछ तो आपने माना हुआ है, आपके मानने के अकॉर्डिंग वो चीज़ आपकी रियलिटी बनी है। तो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ देख लो, सच्चाई कुछ नहीं, सब कुछ इल्यूजन है या सब कुछ अजम्पशन है, और जो आपकी अजम्पशन है वो आपकी रियलिटी है। फिर मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा सा देखा पास्ट में जा कर के कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस लाए। पहले मेरे क्या अजम्पशंस थे, पहले तो मेरी स्टोरी ही टोटली डिफरेंट होती थी। मैं अलग तरीके का इंसान था, अलग तरीके से बात करता था, डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशान था लाइफ में, तो उस तरीके वाली सिचुएशन में था। जब अब्राहम मेरी लाइफ पे आए और उनको जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे अजम्पशंस ही चेंज होने लगे। स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ तो अजम्पशंस से अगर मैं इस तरीके से इसको देखूँ तो अब्राहम की टीचिंग्स में मैंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को समझा कि मेडिटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बाद में मुझे अब जाकर ये बात पता चलती है कि मेरी ये एक अजम्पशन से ही शुरू हुई थी, यानी ये एक अजम्पशन ही है। ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन मेरे लिए वर्क किया तो दुनिया के हर एक इंसान के लिए वैसा ही एग्जैक्टली वर्क करे, क्योंकि मैंने ये बिलीव किया कि मेडिटेशन मेरे लिए वर्क कर रहा है, या मैंने ये अज्यूम किया कि हाँ अब्राहम की टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है तो मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। और उसके चेंजेस को जब मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, आप सभी को बताना स्टार्ट किया, तो वो अजम्पशन मेरा और ज़्यादा स्ट्रांग होता गया कि हाँ मेडिटेशन अकेला काफ़ी होता है दुनिया की सभी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए। और ये अजम्पशन मैं देखूंगा तो मेरी लाइफ की रियलिटी ही है। मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ मेडिटेशन मेरे साथ हमेशा ही रहता है। और इस लॉ ऑफ अजम्पशन तक भी मैं बोलूँगा मुझे मेडिटेशन ने ही पहुँचाया,
इवन पहले भी पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं रिवर्स हो गया था इन चीज़ों को सुन करके, इन चीज़ों को जान करके, क्योंकि मेरे बिलीव्स ही कॉन्ट्राडिक्ट होने लगे थे। लेकिन फिर मैं समझ गया कि इसमें कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो और ज़्यादा फ्रीडम देने वाली बात है कि मेरे पास तो अब और ज़्यादा खुली चॉइस है कि अगर कभी मुझे मान लीजिए मेडिटेशन करने का मन नहीं हुआ तो मैं 1 महीने भी मेडिटेशन ना करूँ तो मेरा चल जाएगा, क्योंकि ये एक अजम्पशन ही है कि मेडिटेशन सारी चीज़ों के लिए काफ़ी है। तो अगर ये भी मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, कभी कभार अगर मैं मेडिटेशन नहीं भी करता हूँ तो भी चलेगा। एट द एंड क्या है, यूनिवर्स ने या भगवान ने आपको पूरी तरह से चॉइस दी है कि आप क्या अजम्पशन रखना चाहते हो, और मैं इस तरीके की अजम्पशन रखना चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को पूरी फ्रीडम से ही जीऊँ और पूरी फ्रीडम मेरी लाइफ में हमेशा रहे। यही मेरी अजम्पशन है और यही मेरी रियलिटी है। अभी मैं अपनी रूटीन के हिसाब से बताऊँ तो मैं मेडिटेशन काफ़ी दिनों से नहीं कर रहा हूँ। विद इन अ वीक या बोलो 1 हफ्ता ऑलमोस्ट मुझे हो गया होगा या उससे ज़्यादा ही हो गया होगा मैंने मेडिटेशन नहीं किया। लेकिन क्या मैं मेडिटेशन छोड़ दूंगा? तो इसका जवाब है नहीं, मैं मेडिटेशन ज़रूर करूंगा, लेकिन जितना नेचुरली मैं एंजॉय करता हूँ उतना ही करूँगा, भले 5 मिनट या 10 मिनट या 1-2 मिनट, क्योंकि मेरा माइंड ये बात बिलीव करता है, इस बात पे अज्यूम करता है, यानी ये मेरा अजम्पशन है कि मेडिटेशन मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। मेडिटेशन से सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है, या मेडिटेशन अकेला काफ़ी है सब कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये अजम्पशन देखा जाए तो मेरे लिए फ़ायदे की है। तो यहाँ पर मैं मेडिटेशन करूँगा तो मुझे हमेशा इसके रिजल्ट्स मिलते ही रहेंगे। और जैसे मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ तो पॉजिटिव साइड पे जाना या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना, ये भी मैं अपने आप में अब देखता हूँ कि ये भी एक अजम्पशन ही है। और मेरा अजम्पशन ये मानता है कि हाँ, आपको ज़रूरी नहीं कि आप ये डायरेक्टली अफर्म करो कि मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है। आप अगर रजिस्ट ज़्यादा कर रहे हो उस जगह पे, तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखो तो भी वो आपके लिए इक्वली वर्क करेंगे, या बोलो बहुत बेटर वर्क करेंगे। तो फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, ये भी एक अजम्पशन ही है कि अगर मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की जगह कोई और सब्जेक्ट या कोई और प्रोसेस यूज़ करता हूँ तो वो भी वर्क कर सकता है। लेकिन उसमें क्या है, मेरे को पहले अज्यूम करना पड़ेगा उसको रियलिटी बनाने के लिए। लेकिन ऑलरेडी मेरा अजम्पशन ये बन चुका है। और ये अजम्पशन स्टार्टिंग हुई ऐसे थी कि जब मुझे मनी मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना था, मैंने खरीदी थी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक। अब उस बुक में मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सीखा था। अब ये तो भरोसा था या अजम्पशन ही बोलो था कि अब्राहम की बुक है तो अब्राहम की बुक से मुझे वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो वहाँ से जब मैंने सीखा और सीखते ही जब मैंने इसको लिखा तो अगले दिन ही मुझे इसके रिजल्ट मिल गए थे। और फिर जब मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ये चीज़ इस तरीके से वर्क करती है, तो मैं डेली बेसिस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखने लगा। अब लिखने लगा तो देखने लगा कि हाँ, मेरा अजम्पशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया उस चीज़ को लेकर के कि ये चीज़ ऐसे ही वर्क करती है। तो उस वक्त फिर मैंने ये अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ, ये रियलिटी है। तो उसी वक्त को मैं उसको कंटिन्यू करता हुआ आज तक आया। और अभी मैं बोलूँगा कुछ दिन से मैं गैप्स ले लेकर लिख रहा हूँ, लेकिन लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ भी वही बात आती है कि मेरा माइंड इस बात को अज्यूम करता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, तो 100% मेरे लिए हमेशा करते हैं। और इसी तरीके से अब रिसेंटली जुड़ा मेरी लाइफ में रोबोटिक एफर्मेशंस। रोबोटिक एफर्मेशंस अचानक से ही मेरे माइंड में आ गया। मैं जानता तो था इसके बारे में, बहुत अच्छे से नहीं जानता था, यानी मैंने कभी इसके बारे में रिसर्च नहीं की थी। बस इतना जानता था कि किसी एक सिंगल एफर्मेशन को अगर आप बार बार रोबोट की तरह रिपीट करते रहो तो वही रोबोटिक एफर्मेशन है। वैसे देखा जाए तो नाम से ही समझ में आ जाता है। मुझे ये चीज़ मेडिटेशन करते करते ही हिट हुई थी। और उसके बाद जब ये सेल्फ लव वाली मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तो उस वक्त एफर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी और मैं चाहता था कि एफर्मेशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाऊं, क्योंकि करेंटली मैं एफर्मेशंस यूज़ नहीं कर रहा था जिस दिन मैंने सेल्फ लव की सीरीज स्टार्ट की थी। लेकिन इससे पहले जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करता था, मैं एक बुक पढ़ता था, पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग। और उस बुक से जितने एफर्मेशंस थे वो मैंने एक अलग डायरी में नोट करके रखे थे और उन एफर्मेशंस को ही मैं पढ़ता था। और वो एफर्मेशंस के चेंजेस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आए थे, बहुत अच्छे चेंजेस आए थे। जिसमें से ये एक एफर्मेशन जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। तो इस वजह से एफर्मेशंस पे तो मेरा बिलीव था ही। और जब मैंने रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में जानना स्टार्ट किया और बाहर के चैनल्स की वीडियोस देखी, तो बहुत जल्दी ही ये चेंजेस मेरी लाइफ में मुझे नज़र आने लगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अब एंड में अगर इस वीडियो को समराइज़ किया जाए तो इस वीडियो का मीनिंग यही है कि दुनिया में किसी भी चीज़ में पावर नहीं है, पावर सिर्फ आप में है, पावर सिर्फ आपके सबकॉन्शियस में है, पावर आप हो। और आप अपने पावर के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो या किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो। और आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हो, तो पूरी तरह से आपको क्रिएट करने की फ्रीडम है। जो मर्ज़ी आप उस तरीके का रूटीन अपना फॉलो करो या रूटीन ना भी फॉलो करो। बस एक चीज़ है, कंसिस्टेंसी मैंने हमेशा देखी है कि कंसिस्टेंसी रहने से रिज़ल्ट आपको हमेशा मिलते हैं।
तो उसे अपने हिसाब से आप बनाओ कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हो इन चीज़ों में, चाहे रोबोटिक एफर्मेशंस हो, चाहे सब्लिमिनल हो, माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज हो, कुछ भी हो। पावर आप हो, पावर आपके अंदर है। आपकी अजम्पशन आपकी चीज़ों को रियलिटी बनाती है। अब इस जगह पे देखोगे तो ये भी एक चीज़ आती है, जैसा अब्राहम कहती हैं कि आपको अपनी लाइफ का क्रेडिट और ब्लेम कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। मेरी लाइफ में जो भी अच्छा क्रिएट हुआ या जो भी सक्सेस है वो मेरी अपनी है, या इस जगह पे मेरी लाइफ में जो भी बुरा होता है वो भी मेरा अपना है, क्योंकि वो क्रिएशन मेरी है, मेरी अजम्पशन की वजह से है। तो इस तरीके से जब आप चलते हो तो लाइफ और भी ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाती है, फ्रीडम और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आपके लिए, और रेजिस्टेंस चुटकियों में आपकी लाइफ में से निकलती है। आप अलाइंड हो जाते हो, क्योंकि बहुत सारा बर्डन आपके माइंड में से निकल जाता है कि आपको किसी के अकॉर्डिंग जीने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने सारे अजम्पशन रख सकते हो, और आप जैसा अजम्पशन रखोगे वैसी आपकी रियलिटी बनेगी। और अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पर्सनली स्टक हो और आपको लग रहा है कि आपको पर्सनली हेल्प की ज़रूरत है, तो आप पर्सनल सेशन मुझसे ले सकते हो, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और उसके हिसाब से मैं आपको आंसर करूँगा कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से उस जगह से आगे निकल सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल या पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवाना हो तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। सब्लिमिनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या सेशन के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।